प्रशांत किशोर जी के चुनावी हलफनामे का इंतजार बहुत लोगों का था, हमें भी था। सभी को देखना था कि आखिर इतने दावे करने वाले, दूसरे को 7वीं फेल 5वीं फेल पता नहीं अलग अलग तरह का आरोप लगाने वाले खुद प्रशांत जी की हकीकत क्या है, क्योंकि अभी तक कोई दस्तावेज किसी के पास नहीं था जिससे ये सिद्ध हो सके कि हाँ प्रशांत जी का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या क्या प्रॉपर्टी का है, क्या इनकम है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। अब अभी हमने जो फर्स्ट हैंड हमने देखा सरसरी निगाह से इनके एफिडेविट को, दो महत्वपूर्ण झोल इसमें नजर आया है। पहला झोल उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है, जिसको आप वो मास्टर डिग्री कह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर कह रहे हैं, यानी कि मास्टर उन्होंने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो कि फॉल्स है, जो कि एक ऐसे संस्थान के से किया हुआ है जिसको यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं करता है और जिसको मास्टर डिग्री देने का अधिकार ही नहीं है। ये जो डिग्री इनको मिला है ये कुछ वैसे ही डिग्री है जैसे सम्राट चौधरी जी का पीएफसी जो उन्होंने किया था, जो वो कहते हैं कि आपने क्या किया है, तो हमने पीएफसी किया है कामराज यूनिवर्सिटी। तो जैसे उनका कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी है जिसको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, उसी तरह से जो प्रशांत किशोर जी हैं उनका जो मास्टर डिग्री है जिसका नाम है मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट MHA, और ये किया है कहाँ से इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद से। और ये यूजीसी रिकॉग्नाइज इसको नहीं करता है और इसको हक ही नहीं है कि ये कोई मास्टर डिग्री किसी को दे सके। क्या कर सकती है ये और क्यों नहीं इनको ये हक है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके अगले पक्ष पे चलते हैं। वो तो देखिए प्रूफ हो चुका है कि 12वीं के बाद इन्होंने ड्रॉप दिया था, उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके नाम लिखाए थे, बीच में ही छोड़ के आ गए थे। उसके बाद हम बार बार कहते थे कि ये कहीं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से ये जाके ग्रेजुएशन किसी छोटे मोटे यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो BBA इन्होंने बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद फिर मास्टर वहाँ से जाके किया था। उस मास्टर का स्टोरी का बहुत अच्छी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन उसके पहले आप चलिए थोड़ा सा इनके प्रॉपर्टी पे, जहाँ पे ज़्यादा घोल है। अब प्रशांत किशोर जी 2020-21 में जो बंगाल में चुनाव हुआ उसके बाद उन्होंने ऑन टीवी एयर आकर के अनाउंस किया 21 में कि जी हम अब प्रोफेशनल लाइफ में नहीं रहेंगे, जो हम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे वो अब हम नहीं करेंगे पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, और अब हम कुछ राजनीतिक बदलाव के लिए ग्राउंड पे जाके बिहार में करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जन स्वराज बनाया और वो किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा कि नॉर्मली तो यही होता है कि अगर जब तक मैं नौकरी कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ या किसी तरह का कोई भी एम्प्लॉयमेंट के सोर्स में लगा हुआ हूँ, तब तक मेरी इनकम होनी चाहिए। और जैसे ही मैं इन कामों को छोड़ करके राजनीति में या किसी भी अन्य फील्ड में उतर जाऊँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका इनकम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन कम तो होनी चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी इसमें दुनिया के अजूबे हैं। ये 7वें अजूबे भी, 9वें अजूबे भी नहीं, ये 99वां अजूबा हो सकते हैं। कैसे? 2020-21 में जब इन्होंने बंगाल के लिए फुल फ्लेज पूरी तरह से डिवोटेड होकर के बीजेपी को चैलेंज करते हुए फुल फ्री हैंड लेकर के टीएमसी के लिए काम किया, तब ये कह रहे हैं कि इनका एनुअल इनकम यानी कि 2020-21 में इनका इनकम मात्र और मात्र था 8,66,520 रुपये। और अभी यानी कि जो लास्ट ईयर 2024-25 खत्म हुआ है, 26 का भी इन्होंने नहीं दिया है क्योंकि 26 का इन्होंने ITR नहीं फाइल किया होगा, तो 24-25 में इनका जो इनकम है वो 10,58,45,430 रुपये है। और ये जो वृद्धि है, ये जो आप देख रहे हैं कि 8 लाख से सीधे 10.5 करोड़ पे पहुंचे हैं। अगर इसको आप प्रतिशत में या गुना में अगर आप कीजिएगा तो गुना के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से ये 12,215% की वृद्धि है। आप दुनिया में कोई भी व्यक्ति को आप ला के दिखा दीजिए हमें, अंबानी का भी इतना इनकम वृद्धि नहीं होता है 5 साल के भीतर, 4 साल के भीतर, लेकिन इनका इनकम 12,215% की इनके इनकम में वृद्धि हुई। और इसको अगर आप गुने में जोड़िएगा तो लगभग 120 गुना वृद्धि 4 सालों के भीतर। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति, तो हमें तो नहीं समझ में आता है, अंबानी या अदानी किसी को भी उठा लीजिए, इतना वृद्धि तो किसी के आय में, इनकम में, एनुअल इनकम में नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठना चाहिए कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मैं काम धाम सब कुछ छोड़ रहा हूँ, और इन्होंने ऑन एयर
इंटरव्यू में कहा है कि मेरी पत्नी डॉक्टर है तो वो घर का खर्चा संभाल लेगी, अब मैं जो है ये सब काम करूंगा, समाज सेवा का थोड़ा सा बिहार को बदलने का काम करूंगा। भाई आप कौन सा बिहार बदल रहे हैं कि जो बिहार को बदलते बदलते जैसे ही आपने पार्टी बनाया, आप देखिए कि पार्टी जब तक ये नहीं बनाए तब तक इनका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। अगर आप देखिएगा कि 2024 में ये पार्टी 25 में पार्टी बनाते हैं, 2022-23 तक इनका इनकम जो था वो 44 लाख रुपए है एनुअल इनकम। लेकिन जैसे ही पार्टी बनी 2023-24 में इनका एनुअल इनकम बढ़ करके 8,89,26,320 रुपया, और उसके अगले 2024-25 में ये बढ़ करके सीधे 10,58,45,430 रुपया। अब वो बात और है कि ये कह रहे हैं कि हमने डोनेट कर दिया 10 करोड़। पहले तो सवाल ये है कि लाए कहाँ से थे ये 10 करोड़? डोनेट तो आप बाद में कीजिएगा ना। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम 2 घंटे में हमको कोई 11 करोड़ रुपया डोनेशन दे देता है, कंसल्टेंसी फीस देता है, आप साल भर जा करके पूरा जो है वो पैर घिसे हैं बंगाल में, तब आप कमाए हैं 8 लाख रुपए। और जब आप कह रहे हैं कि आप 2 घंटे का 11 करोड़ रुपया ले लेते हैं, तो फिर किस बात पे विश्वास किया जाए? आपका 11 करोड़ वाला सच है या साल भर पैर घिसने के बाद 8 लाख वाला सच है? और सवाल सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का इस ढंग से अप्रत्याशित ढंग से इनकम बढ़ा है, इनकी पत्नी का भी वही हाल है। इनकी पत्नी का भी देखिएगा तो 2020 में 21 में जिस साल प्रशांत किशोर की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए थी, इनकी पत्नी की एनुअल इनकम 6,14,790 रुपए था। लेकिन लेटेस्ट 2024-25 में इनके पत्नी का भी एनुअल इनकम 40,23,800 रुपये। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक डॉक्टर के लिए सालाना 40 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये जरूर उठना चाहिए कि आखिर 2020-21 में भी तो ये डॉक्टर ही थे, तो 2020-21 में इनका एनुअल इनकम 6 लाख कैसे रहा? तो साफ है, अगर बीजेपी और इनके बीच में कोई आपसी गठजोड़ नहीं है तो बीजेपी का ईडी, सीबीआई ये सब जो है ये कहाँ है? क्यों नहीं इस पर रेड पड़ता है कि ये 2 सालों में मात्र इन्होंने लगभग जो है वो 55 करोड़ रुपया इधर और वो 10 करोड़ रुपया 10-15 करोड़ रुपया के इन्होंने डोनेशन दिया है, अपनी पार्टी को दिया या फिर अपने पार्टी के लिए काम करने वाले एनजीओ को दिया या फिर उसके लिए फाउंडेशन को दिया। सवाल ये है कि आया कहाँ से पैसा? भाई इतने, अगर आप प्रॉपर्टी का तो उसका अलग से देख लीजिए, अरबपति हो चुके हैं ये, तो आया कहाँ से? आप कहते हैं कि हम कोई फीस ही नहीं लेते थे, तो फिर इनकम आप बता रहे हैं 8 लाख रुपए है। तो कम से कम जिस तरह से 4 सालों का इन्होंने इनकम पूरा दिया है, डिटेल दिया है 5 सालों का, इनका इनकम 2010 से लेकर के जब से ये जुड़े हैं इस काम में 11 से लेकर के 2025-26 तक का अगर जांच किया जाए तब तो बहुत कुछ राज खुलेंगे। क्योंकि इनकी पत्नी सिर्फ डॉक्टर है, डॉक्टर के इनकम, जो लोग कहते हैं कि आय से अधिक संपत्ति वाला मामला तो बनेगा इनके ऊपर, तो उसके आय जो उनका प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, इसके लिए हम एक अलग से आपको वीडियो बना करके देंगे जिसमें पूरा डिटेल उसमें निकालेंगे और बताएंगे कि आखिर ये, भाई इनके पास कोई कंपनी है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं, ये करोड़ों करोड़ों रुपए का जीएसटी कहाँ भर रहे हैं? ये एक सवाल है जो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं और इसका भी जवाब हम देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम वापस चलते हैं उस पहले सवाल पर जो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सवाल था, जो हम बार बार आपको कह रहे थे कि जो मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट MHA जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद से किए हैं, आखिर ये कौन सा कॉलेज है? ये कॉलेज है बहुत पुराना कॉलेज है, 1960 से ही ये कॉलेज चल रहा है, 50 से ही ये कॉलेज चल रहा है, लेकिन ये UGC इसको मान्यता प्राप्त नहीं देती है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ऐसे इसको आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते हैं। बेसिकली ये लोग करते क्या है, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो करते क्या है? वो जैसे सपोज कीजिए आपका रिलायंस आपकी कंपनी है, या आपका कोई भी टाटा कंपनी है, या कोई भी कंपनी है, या छोटी मोटी कोई कंपनी है आपका, चाहे फिर ओला है, चाहे फिर आपका कोई हॉस्पिटल, वेदांता कंपनी है, हॉस्पिटल है उनका, तो अब ये इनके यहाँ हजारों स्टाफ काम करते हैं या सैकड़ों स्टाफ काम कर सकते हैं, या 20 स्टाफ आपके यहाँ काम कर सकते हैं, या 50 स्टाफ काम करता है। तो आप उन 50 स्टाफ का ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग कैसे? आपने जिसको मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आज से 5 साल पहले कोई AI जैसा कोई चीज़ नहीं था, तो अब जिन लोगों को जिस प्राइवेट कंपनी ने नौकरी 5 साल पहले दे चुके हैं, अब 2 साल से साल भर से AI का ज़माना आ गया है, तो अब सारी कंपनियां अपने खर्चे से क्या करती है कि अपने सारे स्टाफ को कहती है कि आप जाइए 6 महीना, 3 महीना या जितने दिन का भी होता है उनका AI का जा करके ट्रेनिंग ले लीजिए और फिर उस ट्रेनिंग का आकर के हमें सर्विस दीजिए। तो ये
सारी कंपनियां कराती है वो, और सरकार भी कराती है। आप सुनते होंगे सरकारी शिक्षकों का जो है ट्रेनिंग होता है, तो जहाँ समर ट्रेनिंग होता है, विंटर ट्रेनिंग होता है, या फिर स्पेशल ट्रेनिंग होता है। आईएएस अधिकारियों का भी ट्रेनिंग होता है। आईएएस अधिकारी को भी कभी कभी मसूरी भेजा जाता है 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। अलग अलग भाषाएं उनको पढ़ाया जाता है, जो भी उनकी ज़रूरत होती है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया है, ये उसी तरह का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे स्टाफ्स को, ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे कर्मचारियों को कुछ विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि उनको नहीं पता, उनके स्टाफ को नहीं पता होता है। तो वैसे ही इन्होंने इस जगह से ट्रेनिंग ली है, ये कोई मास्टर डिग्री इनको नहीं मिला है। तो जिस तरह से पीएफसी का फ्रॉड सम्राट चौधरी ने किया है, उसी तरह से मास्टर ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट का फ्रॉड प्रशांत किशोर के हाथ में है। और उसमें भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप सही से गौर से पढ़िएगा तो साफ पता चल जाएगा, ये जो प्रोग्राम है वो डिजाइन किया गया है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और यूएसए का हिंदुजा हॉस्पिटल से, यानी कि हिंदुजा हॉस्पिटल में ये काम करते होंगे। हिंदुजा हॉस्पिटल ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से कंसल्ट किया होगा कि भाई हमारे इतने स्टाफ हैं, इनको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग देनी है, आप जो है वो थोड़ा सा इसका ट्रेनिंग पूरा डिजाइन कर दीजिए। यहाँ पे हमारा है सारा कुछ, कॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है, वहाँ पे हम ट्रेनिंग कर लेंगे। कुछ हो सकता है ट्रेनर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन जुड़े होंगे एक आध, कुछ यहाँ के होंगे, दोनों मिलकर कर रहे हैं। और बहुत लोग करते हैं, हमने भी किया था, हमारा भी यूएसए के साथ जब हम थे यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे होता था। तो वो एक तरह का कोलैबोरेशन होता था कि हमारे कुछ टीचर आपके बच्चे को पढ़ा देंगे, 4 क्लास ले लेंगे, और आपके बच्चे को, आपके टीचर हमारे बच्चे को 4 क्लास या 10 क्लास या कोई एक कोर्स पढ़ा देंगे। तो ये इंटर एक्सचेंज कोर्सेज इसको कहा जाता है, वो यूनिवर्सिटी में होता है। उसी तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी होता है। तो असली मामला ये है। तो फ्रॉडगिरी तो यहाँ पे भी हुआ है। अब फुल डिटेल जो हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टी वाला, उसके लिए 1 दिन का वेट कीजिए, थोड़ा सा उसमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना कागजातों को 4 बार चेक किए हुए कुछ भी नहीं दावा करते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।